वेलकम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास हम लोग देखेंगे और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है ये क्लास पूरी हिंदी मीडियम में होगी, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो टॉपिक है विद्यालय में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उसका प्रबंधन कैसे करेंगे हम लोग और इसकी आवश्यकताएँ और प्रभाव क्या है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का। जो भी बच्चे एनसीटी आईटीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं साल 2025 एग्ज़ामिनेशन के लिए और फ्री में क्लास करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका किसी भी प्रकार का डाउट होता है, कोई प्रश्न होता है तो वो भी फ्री में यहाँ इस चैनल पर रिजॉल्व किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके कोई भी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है या एडमिशन से रिलेटेड है पूछ सकते हैं। चलिए टॉपिक पे हम लोग वापस आते हैं। टॉपिक का नेम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये प्रस्तुति जो है भौतिक संसाधनों के प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट के महत्व प्रकाश डालती है। हम संसाधनों की आवश्यकता, उनके प्रभाव और प्रभावी प्रबंधन के तरीकों पर विचार करेंगे एंड हमारा जो उद्देश्य होगा वो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक क्या होगा, रूपरेखा तैयार करना होगा। जो भौतिक संसाधनों के प्रकार होते हैं यानी कि जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं वो तीन होते हैं। देख सकते हैं दिखा हुआ है। पहला जो होता है भवन और कक्षाएं, आकार, स्थिति, सुरक्षा भवन और कक्षाओं की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। इसके बाद है आपका फर्नीचर यानी कि डेस्क वगैरह, बेंच जिस पे बच्चे बैठते हैं वो होता है। उसके बाद शिक्षण सामग्री यानी कि जो टीचर से रिलेटेड सामान होते हैं उसकी बात हो रही है, तो इसमें क्या आता है आपका बुक्स आता है और प्रयोगशाला उपकरण जो कि लैब में जो होती है उसको लेते हैं हम, और खेल सामग्री यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं, जैसे कि बैट हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, बैडमिंटन हो गया, एक्सेट्रा। ये सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही सब है भौतिक संसाधन के प्रकार जो कि एक विद्यालय में होता है। इसके बाद भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, योजना और आवंटन की अगर हम बात करें कैसे इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो आवश्यकता का आकलन करके यानी कि जो भी आवश्यकता है उसको पहले हम लोग देखेंगे कि क्या कहाँ पर आवश्यकता है। जैसे मान लो कि बेंच की कहीं आवश्यकता है या कंप्यूटर लैब की आवश्यकता है या किसी भी प्रकार की कहीं भी आवश्यकता है, खेल के सामान की आवश्यकता है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि आवश्यकता किस चीज़ की कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। इसके बाद बजट आवंटन यानी कि पैसों के आवंटन कैसे करेंगे, किस प्रकार से मैनेज करेंगे वो देखा जाएगा। थर्ड है आपका खरीद प्रक्रिया, इन्हें कहाँ से खरीदना है बजट बनाने के बाद। एंड देन वितरण और उपयोग, कैसे आप लोग उपयोग करेंगे संसाधन का वितरण, मतलब कहाँ किसको कैसे रखना है और उसके बाद किस तरीके से यूज़ करना है, ये लास्ट में आएगा। सबसे पहले आवश्यकता आकलन करेंगे, उसके बाद बजट यानी कि पैसों का बंटवारा कैसे किस चीज़ को करना है उसका एक बजट बनेगा। इसके बाद खरीद प्रक्रिया यानी कैसे किस चीज़ को बाय करना है। चौथा होगा आपका वितरण और उपयोग। 4 टाइप होते हैं यहाँ पे। इसके बाद भौतिक संसाधनों का प्रबंधन रख रखाव कि अगर हम बात करें तो नियमित निरीक्षण करना होगा आपको, यानी कि रेगुलर बेसिस पे आपको, रेगुलर इंटरवल पे आपको मूल्यांकन की क्या है आवश्यकता होगी और उसी के हिसाब से आपको कहीं काम करना होगा। इसके बाद रख रखाव के बारे में देखना होगा कैसे मेंटेन करेंगे, जैसे कंप्यूटर लैब है या फिर अन्य उपकरण है जो लैब में होते हैं उसको कैसे आपको रख रखाव करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रख रखाव कार्यक्रम का विकास और कार्यान्वयन जरूरी होता है। नेक्स्ट है मरम्मत कार्य, कुछ भी चीज़ टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, जैसे समय समय पे विद्यालय के भवनों को पेंट करना होता है या फिर बेंच डेस्क वगैरह टूट जाते हैं तो, और कोई सामान ख़राब या टूट जाता है तो उसको भी देखना पड़ता है, तो ये मरम्मत के काम का जो है हिस्सा है। नेक्स्ट इसके बाद भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, सुरक्षा और संरक्षा, जो विद्यालय में सुरक्षा से रिलेटेड यानी कि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अग्नि से सुरक्षा जो है, आग से सुरक्षा दिया जाएगा। उसके बाद भूकंप से सुरक्षा यानी कि जो अर्थक्वेक आते हैं उससे सुरक्षित बिल्डिंग होनी चाहिए, आग से सुरक्षित बिल्डिंग होनी चाहिए, अग्नि का मतलब फायर से है। और रासायनिक सुरक्षा, जैसे लैब में केमिकल वगैरह होते हैं उससे कुछ हादसा ना हो जाए, किसी का हाथ जल ना जाए या किसी तरह का कोई अन्य एक्सीडेंट ना हो जाए, इसकी भी हम लोग यहाँ पे प्रबंधन करेंगे। तो ये 3 टाइप में होता है। पहला है आपका फायर सिक्योरिटी, उसके बाद है अर्थक्वेक से, और तीसरा है आपका केमिकल से रिलेटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रयोगशालाओं में रसायनों का भंडारण और उपयोग सुरक्षित होना चाहिए। इसके बाद है आपका
भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी की अगर हम बात करें, सामूहिक भागीदारी होती है यहाँ पे, मतलब अभिभावक हो गए जो कि बच्चों के माता पिता होते हैं, इनकी भी भागीदारी जरूरी होती है। इसके बाद शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है। समुदाय का तात्पर्य यहाँ से समाज से है। इसके बाद छात्र की भी भूमिका होती है भौतिक संसाधनों के प्रबंधन में। ओके, तो ये पूरा जो चारों जो टॉपिक है इसे आपको याद करना है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन और प्रभाव। पहला है आपका सीखने के परिणाम, दूसरा है शिक्षण अनुभव, शिक्षकों के शिक्षण अनुभव का प्रकाश पड़ता है। इसके बाद विद्यालय का वातावरण, यानी कि जो है स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए। इसके बाद निष्कर्ष जो है भौतिक संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन में, तो सबसे पहला निष्कर्ष है प्रबंधन के लिए सुझाव का पालन करें। नेक्स्ट है आपका भविष्य की चुनौतियों का सामना करें। थर्ड है आपका शिक्षा की गुणवत्ता पर सुधार करें। तो ये थी टॉपिक वाइज क्लास। आशा करता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया वो सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है या कुछ भी होता है, प्रश्न है आपके, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ग्रुप में भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट है या कुछ और बताना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कुछ भी प्रश्न जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एडमिशन से रिलेटेड है, पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई भी आपको 12 घंटे के अंदर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में जल्दी ही टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अपलोड करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।